देख के आए हैं वो लोग ये कहते हैं, जो देख के आए हैं वो लोग ये कहते हैं, जो देख के आए हैं वो लोग ये कहते हैं, जन्नत जन्नत सा मजा मिलता है यार मदीने में। माशाअल्लाह कारी शराफत बिस्वानी साहब कलाम पढ़ रहे थे। ऑपरेटर साहब बड़े अच्छे हैं बेचारे, क्या करें, जितना इनसे हो सका उतने ही तो करेंगे, मजबूर ये भी हैं। खैर अल्लाह इनको सलामत रखे। तवज्जो, ये नोट उड़ाने वालों जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और शेर सुनो। जो सबको खुल्द का रास्ता दिखाने वाले हैं, जो सबको भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ा ऐसा हिसाब किताब रखिए जो इन्हें सुनने आए इनकी समझ में आए, वरना ऐसा महसूस होगा कि हम बोल रहे हैं इधर कुत्ते भौंक रहे हैं। तो लिहाजा माइक सही करिए, सिस्टम अच्छा है, अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है और अपनी नाकामी पे आप हंस रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। खैर, जो सबको खुल्द का रास्ता दिखाने वाले हैं, ऐ आमीना वो तेरे घर में आने वाले हैं। जो सबको खुल्द का रास्ता दिखाने वाले हैं, ऐ आमीना वो तेरे घर में आने वाले हैं। और मैं कह रहा हूं कि ऐ बातिल फरार हो जाओ। जो सबको खुल्द का रास्ता दिखाने वाले हैं, ऐ आमीना वो तेरे घर में आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐ बातिल फरार हो जाओ, मेरे सरकार जमाने में आने वाले हैं। जरा एक मता लेकर कहिए सुभान अल्लाह। भाई वाह। आइए दोस्तों, अब मैं सीधे सीधे यूं जाना चाहता हूँ, क़िबला मोहतरम तक पहुँचना चाहता हूँ। वो ऐसा मुकर्रिर जो बेबाक है, बेबाक खतीब है, जो याद रखो वो जब खिताबत करता है तो बातिलों का हुजूम चाहे जितना बड़ा हो लेकिन कभी डरने वाला नहीं, निडर होकर बेबाकी के साथ अपना खिताब करता है। बातिल अगर तलवार दिखाता है तो ये आंखों से डराकर उसको ज़ेर कर देता है। बातों में इतनी ताकत अल्लाह ने दी है जो याद रखिए जो मुखालिफ भी हैं वो मुखालिफत करने के बावजूद भी तारीफ हजरत की करने पर मजबूर हो जाते हैं। जनाबे वाला के लिए मैं क्या कहूँ, बस यही कह सकता हूँ, जब बात आई है तो यूं कह दूं कि बस तेरी जिद ने बनाया है कलंदर होना, बस तेरी जिद ने बनाया है कलंदर होना, वरना दुश्वार था कतरे को समंदर होना, वरना दुश्वार था कतरे को समंदर होना। और तेरी पारसाई पे दाग जरूर आएगा, तेरी पारसाई पे दाग जरूर आएगा। इतना आसान नहीं कौम का रहबर बनना। जनाबे वाला तशरीफ फरमा है, बातिल कौमों को ललकार कर कहने वाला बात ये कहता है, जब हुब्बुल वतनी की बात आती है तो निडर होकर ज़बान से अल्फाज निकलते हैं कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, जमी की कोख में भी
जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को यूं नापाक हम नहीं करते। दोस्तों, मोहब्बत की बात आती है तो यूं बात गुफ्तगू आगे चली और बात कही कि हमने तो पैगाम मोहब्बत को फैलाया है, हमने तो उन लोगों के लिए पैगाम दिया है जो लोग ये चाहते थे कि ये शीश महल चकनाचूर हो जाए। इसको तामीर करने के लिए जितना मुझसे हो सका हमने मोहब्बत का सबूत पेश किया। माशाअल्लाह, एक एक करके तमाम चेहरे ऐसे आते हैं जो यकीनन मोहब्बत के लायक हैं। दोस्तों, मेरी नजर में धर्मपुर नजर आ रहा है, मोहब्बत को जिया सलाम करता है। क़िबला मोहतरम के कलाम को अब सुना जाए बिला ताखीर। उनकी शान में मैं क्या क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं क्या कहूँ, बल्कि बात कहते हुए यही कहूँगा कि किसी मौके पे बचपन में मैंने किताब में पढ़ा था, वो 4 मिसरे जनाबे वाला के लिए कहूँगा कि कितनी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कितनी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूं तेरे इंतजार में। आहट पे कान दर पे नजर, आहट पे कान दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। एक नारे तकबीर के साथ पहले अपने हाथों को बुलंद करिए और पुरजोर अल्फाज में इस्तकबाल किया जाए क़िबला मोहतरम का। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा, हजरत मौलाना सलमान साहब मजहरी, हजरत मौलाना सलमान साहब मजहरी हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे जो लखीमपुर को खैराबाद करके हमारे जिले का नाम रोशन करने वाला वो मुकर्रिर, वो खतीब जो पूरे हिंदुस्तान में जिसका आज डंका बज रहा है, वो कोई और नहीं, हमारे हम सब के चहीते हरदिल अजीज ज़ीवकार मुअज़्ज़िज़ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़हरी दामत बरकातुहुम आलिया हैं। जनाबे वाला से गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम सबको महदूद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व कररम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिलिसानि वला बिलक़लम वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अल्लज़ी ऊतिया जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा, ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। वक़ाल तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। वक़ाल तआला उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। वक़ाल तआला कुन्तुम खैरा उम्मह उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ व तनहून अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। रवाहु अहमद। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाहु सुम्मा हत्फ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। रवाहु अहमद। व अन जाबिर इब्न समुरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। अन अबी
दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिर लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्ता al-हितानि फिल मा इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखदहु अखद बिअद्दिन वाफिर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व इमाम अहमद फिल मुस्नद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बड़ी नाते पढ़ी गई, बड़े शेर पढ़े गए नाज़िम जलसा की तरफ से, दीगर शोरा की तरफ से बड़ी तारीफ़ें की गई इमामुल अंबिया की। इस हकीर सरापा तक़सीर के बारे में भी कुछ कहा गया। अगर शेर की ज़ुबानी कहा जाए तो सिर्फ ये गलत नहीं होगा कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। क्या बात है, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। और वही इकबाल कहता है मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्यों मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, और जरा से बीज से पैदा रियाज़े दूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है वो हकीकी मानों में उसका दिल बीमार है। क्यों मोहब्बत ही वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है, मोहब्बत ही वो है जो भाई को भाई बनाती है, जो अपने जो मोहब्बत ही वो चीज है जो बेटे के अंदर बाप का अदब पैदा करती है। मोहब्बत ही से है पाई शिफा बीमार कौमों ने, किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। बख्त खुफ्ता यानी सोई हुई तकदीर। मोहब्बत क्या है? शेखुल इस्लाम शेखुल अरब वल अज़म जो मेरी नजरों में जो इस वक्त इल्म का पहाड़ है, जिसके इल्म का लोहा उलमाए आज़म ही नहीं उलमाए अरब भी मानते। हालांकि अरब के उलमा किसी को घास नहीं डाला करते, जितने अरबी उलमा हैं हरमैन शरीफैन के हो या अरब कंट्रीज के हो वो हिंदुस्तानी आलिमों को घास नहीं डाला करते। लेकिन ये ज़ात अक़दस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ऐसी है जिसका लोहा उलमाए अरब भी मानते हैं, वो कोई और नहीं, वो शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी है। हजरत से किसी ने पूछा मोहब्बत क्या है? हजरत एक इस दौर के मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुदब्बिर भी हैं। हाँ 7 जुबानों के जबरदस्त आलिम हैं, अंग्रेजी हो, लातीनी हो, स्पेनिश हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, चाइनीज हो, इन तमाम जुबानों में महारत रखते हैं। हजरत का अरबी तर्जमा आप देखेंगे दंग रहेंगे। कुरान करीम का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया आपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की मारिफुल कुरान का अरबी तर्जमा कर डाला, फ्रांसीसी तर्जमा कर डाला, लातीनी जो इटली में बोली जाती है उस जुबान में उसका तर्जमा कर डाला। इतना बड़ा वक्त का मुहद्दिस, इतना बड़ा वक्त का मुफस्सिर, इतना बड़ा वक्त का मुदब्बिर, किसी ने उससे पूछा हजरत मोहब्बत क्या होती है तो इतना जुमला उसका लिया। देखो मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुदब्बिर भी है, मुहक्किक भी है और साथ में शायर भी है। तो इतना शेर इतना जुमला उसका लिया और आगे शेर जोड़ दिया। कहने लगे मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। बताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। बताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं। कोई आसान है क्या खालिदो मंसूर हो जाना? कोई आसान है क्या खालिदो मंसूर हो जाना? और बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है, बसा
बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है, पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जहाँ किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फजल एहसान है उस करीम अल्लाह का जिसने एक अम्र कुन के जरिए से सारी कायनात को वजूद बख्श दिया। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने एक कलमे कुन से इस सातों जमीनों और सातों आसमानों को वजूद बख्श दिया। अल्लामा ज़रकशी ने लिखा, अल्लामा बदरुद्दीन आईनी ने लिखा, रूहुल मआनी में अल्लामा आलूसी ने लिखा कि रब्बुल जलाल ने फकत एक लफ्ज़ कुन से ये जमीन बना डाली, फकत एक लफ्ज़ कुन से आसमान बना डाला, फकत एक लफ्ज़ कुन से ये सितारे टिमटिमाते हुए सितारे बना डाले, फकत एक लफ्ज़ कुन से रब्बुल जलाल ने सैयारे बना डाले, एक लफ्ज़ कुल से रब्बुल जलाल ने समंदर ठाठे मारता 14 करोड़ 60 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ठाठे मारता समंदर पैदा फरमा डाला। हाँ हाँ, वो किसी का मोहताज नहीं है। जब भी किसी चीज को करने का तो हुक्म देता है, इरादा फरमाता तो कहता है कुन हो जा फयकून, वो चीज हो जाया करती है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल एहसान से आज ये जलसा सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा यहाँ पूरे तौर पर मुनक्किद हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम अहले बस्ती को और जितने हमारे हजरात, जितने अहबाब हमारे दूर दराज से सफ़र करके आए हुए हैं, वो भी जो हमारे करीब से आए हैं, बाबूपुर से, सोहरिया से, नेमतपुर से और दीगर और जगहों से जो हजरात आए हुए हैं, अल्लाह ताला सबका आना मुबारक फरमाए। अक्सर जाने पहचाने चेहरे हैं, अक्सर के चेहरों से मैं वाकिफ हूँ, सारे जाने पहचाने चेहरे, दाढ़ियां नजर आ रही, टोपियां नजर आ रही, कुछ टोपी वाले कुछ बगैर टोपी वाले नजर आ रहे हैं। टोपा का दौर तो खत्म हो गया, टोपियां नजर आ रही है। बच्चे भी हैं, माएँ बहनें भी हमारे पर्दे से सुन रही हैं। हमारे मदरसे के भी असातिज़ा आए हुए हैं, कारी फहीमुद्दीन साहब, तलबाए अजीज भी आए हुए हैं, हमारे मौला जर्रार साहब, मौला ज़ियाउद्दीन ज़िया साहब जो आज के नाज़िम जलसा हैं, बखूबी अपने निजामत के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये भी अल्लाह ताला सबका आना मुबारक फरमाए। ये मैं आप मत समझो मैं चापलूसी कर रहा हूँ, इनकी चमचागिरी कर रहा हूँ, हकीकत ये नहीं है। हकीकत में मैं आज इनका मेज़बान हूँ, ये मेरे मेहमान हैं। मेज़बान के ऊपर मेहमान का इकराम वाजिब होता है, इस वजह से इनकी तारीफ करना ये भी सवाब का काम है। इनकी इज्जत करना, इनका एहतराम करना, इनके वक़ार का लिहाज करना, ऐसी बात करना जिससे इनका दिल खुश हो जाए, ये तमाम के तमाम बंदे मोमिन के नाम आमाल में नेकियां बढ़ा दिया करता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, तुम क्या समझते हो फकत नमाज पढ़ना सवाब है, रोजा रखना सवाब है, फकत हज करना सवाब है, फकत सदका देना सवाब है? नहीं, फरमाया बंदे मोमिन की तारीफ कर देना ये भी सदके का सवाब रखता है। किसी अल्लाह के नेक बंदे की तारीफ कर देना ये भी सदके का सवाब रखता है। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन कितना खूबसूरत है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ लोगों, बहुत बड़ी नेकी है किसी दुखियारी इंसान के आंसुओं को पोंछ देना और उसको दिलासा दिला देना, ये बहुत बड़ी नेकी हुआ करती है, जिससे आज उम्मत महरूम है, जिसको आज हम नेकी नहीं समझ रहे। किसी की अगर तारीफ करने लग जाओ तो अव्वल तो समझता है इसको कोई हमसे जरूरत पेश आएगी, शायद हमसे कर्जा मांगना होगा, तभी ये मेरी चापलूसी कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है। हकीकत भी यही है। अगर ये बात कही जाए तो बालगा नहीं होगा। हमारा मिजाज ऐसा बन गया है, हम बेजा किसी की तारीफ नहीं करते। फोन अगर मौला साहब के पास करना है तो कोई मतलब ही होगा, वरना कौन अपने 2 सेकंड खर्च करे मौला साहब के लिए? मुलाकात करनी है तो कोई मसला ही होगा, कौन अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च करे? बहरहाल ये तो सब मोहब्बत करने वालों की बातें हैं। वो तो मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया करते हैं, वो तो अपने आप को यूं खपा दिया करते हैं। रब्बुल जलाल ने खुद ऐलान फरमा दिया, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह का बंदा मोमिन होता है उसको अपने अल्लाह से बड़ी मोहब्बत होती है, और जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है उसको अल्लाह के बंदों से भी बड़ी मोहब्बत होती है। अब हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं? अब आज तो खैर मोहब्बत करते हो, अगर करते ना होते तो यहाँ ना आते। सही, आज तो मोहब्बत करते हो, ये इस बात की दलील है जो रात के सन्नाटे में नींदों को कुर्बान करके गाह में बैठे हुए हैं। यहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय
दीन की जानकारी के, सिवाय अल्लाह से सवाब की उम्मीद के। बाकी यहाँ कुछ आपको दाम मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, नहीं। तो पता चलता है आप सब रसूल पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने। इब्राहिम खलीलुल्लाह बकरियां चरा रहे हैं, एक वाकया याद आ रहा है, बकरियां चरा रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेज दिया, जाओ जरा मेरे खलील, खलील कहते हैं दोस्त को, जाओ मेरे खलील का इम्तिहान लो, ये बकरियों से मोहब्बत करता है या मुझसे मोहब्बत करता है। फरिश्ता एक इंसान की शक्ल में आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब से अल्लाह की तारीफ करते हुए गुजर गया। सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहान अल मुल्किल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत। इतनी अच्छे अंदाज में तारीफ की और इतना कह के आगे चल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रोका, ओ भाई वो तो समझते कोई इंसान है, वो नहीं समझते फरिश्ता है, ओ भाई जरा ठहरना। हाँ भाई क्या है? कहा अभी जो तुमने अल्लाह की तारीफ की है एक बार और करो, एक बार और कहो। कहा अच्छा बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहा अपनी आधी बकरियां दे दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या कहा? अपनी आधी बकरियां दे दूंगा। कहा अच्छा ठीक है। फरिश्ते ने फिर कहना शुरू कर दिया जो इंसानी शक्ल में था, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहान अल मुल्किल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सुना और ज्यादा दिल मचल उठा, आधी बकरियां उसके हवाले की, वो आधी बकरी लेके चलने लगा। फरमाया ओ भाई जरा वही कलिमात एक बार और कह देना, होती रहे सना तेरे हुस्न जमाल की, बार बार अब मेरे महबूब का नाम इसकी जुबान से आता रहे, मेरे कान सुनते रहे, एक बार और कह दे। अब की क्या दोगे? अगली बार क्या दोगे? फरमाया जो आधी बची है ये भी दे दूंगा, जो आधी बची है ये भी दे दूंगा। कहा अच्छा। फिर फरिश्ते ने कह दिया सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत। अब आप सोच रहे होंगे अगर मौलाना साहब कोई दिन हमसे ऐसा कहें और कुछ उनकी जेब में हो तो मैं तो सारा इन्हें कंगाल ही कर दूंगा। फरमाया नहीं, ये मोहब्बत वालों की बातें होती हैं, ये अपने आप को लुटा दिया करते हैं। फरिश्ते ने फिर कह दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आधी बकरियां भी उस फरिश्ते के हवाले कर दी जो इंसानी शक्ल में था। फिर वो पूरी बकरियां लेकर के चलने लग गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फिर आवाज दी, ओ भाई जरा उस मेरे महबूब की तारीफ एक बार और कर देना, अल्लाह की तारीफ एक बार और कर देना। कहा इब्राहिम अब तुम क्या दोगे? आधी पहले दे चुके, आधी बची थी इस बार दे चुके, अब तो तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं है। इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाने लगे, मेरे भाई एक बार और कह दे, तुझे बकरी चराने वाले की तो जरूरत पड़ेगी, एक बार मेरे रब की तारीफ कर दे, मैं तेरी बकरियां चराया करूंगा। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत सलमान साहब मदहरी, नारे तकबीर। ये मोहब्बत वालों की बातें होती हैं, ये इश्क का मैदान है मियाँ, यहाँ सब कुछ खपाना पड़ता है। हजरत हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। हारून रशीद जा रहा है, जुबैदा इसकी बीवी भी जा रही है। नहर किनारे देखा बहलूल, ये बहलूल कौन है? एक मजसूब थे, रिश्तेदारों में से थे हारून रशीद के। अल्लाह से इनको इश्क हो गया, देखा मिट्टी के ढेर बना रहे हैं। हारून रशीद ने पूछा मियाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे जन्नत बना रहा हूँ। बना क्या रहे हैं? मिट्टी के ढेर बना रहे हैं। क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ। जुबैदा ने कहा बेचोगे? कहा बिक जाएंगे तो बेच लूंगा। कहा कितने की बेचते हो? हर बहलूल कहने लगे कि आज इसकी कीमत फकत 5 अशरफियां हैं। कितनी है? 5 अशरफियां हैं। 5 अशरफियां। हारून की तरफ देखा, किसने? जुबैदा ने अपने शोहर की तरफ। कहा क्या कहते हो, इससे जन्नत खरीद ली जाए? हारून रशीद कहना बेवकूफ हो क्या, मिट्टी का ढेर है, तू इसे जन्नत समझ रही है? कहा कोई बात नहीं, मिट्टी का ढेर ही सही है, रिश्तेदार है, कुछ पैसों से इसकी मदद भी हो जाएगी, खरीद लेता हूँ, हम तो बादशाह हैं, हमारे पास किस चीज की कमी है, चलो खरीद लेते हैं। अब जुबैदा ने 5 सिक्के दिए, अशरफियों के सिक्के दिए, उससे वो खरीद लिया। बहलूल ने वो 5 के 5 अशरफियां उठाई, उठा करके समंदर में फेंक दी। अब हारून कहने लगा जुबैदा देखा, मैंने कहा था ये पागल है, बेवकूफ है, ये ना पैसे तेरे काम आए ना इसके काम आए, जाया हो गए। कहा ठीक है अब तो मैंने खरीद ली है। वो मिट्टी का ढेर समेटा उसने अपने आंचल में, वो भी अल्लाह को जानने वाली थी, अल्लाह को मानने वाली थी, चली आई घर में। रात में बीवी भी सोई है, हारून रशीद शौहर भी सोया है। रात में हारून रशीद ख्वाब में क्या देखता है? जुबैदा जन्नत के हसीन महलात में घूम रही है, टहल रही है। पूछा जुबैदा ये महल तुम्हें कहां से मिला?
ये घर तुम्हें कहां से मिला, ये जन्नत तुम्हें कहां से मिली? कहा तुम्हें याद नहीं है, ये मैंने कल बहलूल से खरीदा था, वो जो 5 अशरफियों मैंने खरीदा था वही ये घर है। हारून रशीद कहने लगा मुझे भी आने दो ना। फरमा नहीं, ये मैंने खरीदा है, ये मेरा जाती मकान है, तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। बेदार होता है बादशाह हारून रशीद, सुबह उठता है नंगे पैर भागता भागता बहलूल को तलाश करता हुआ दरिया के किनारे आता है। क्या देखता है, फिर ये अल्लाह का बंदा मिट्टी के ढेर बना रहा है। बहलूल क्या कर रहे हो? कल मेरा तो एक ही काम है, जन्नत बनाना और बेचना। जन्नत बना रहा हूँ। कहा अच्छा बेचोगे? कहा बिक जाएगी, बेच लूंगा। कितने की दोगे? कहा 5 लाख की दूंगा। अल्लाह, क्या कहा? 5 लाख। कहा बहलूल कल जुबैदा को 5 में दी, आज 5 लाख में। क्या लगा? जुबैदा ने बगैर देखे खरीदी की थी, तू देख क्या रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। जुबैदा ने बगैर देखे खरीदी थी, तू देख क्या रहा है? उसने कहा चलो ठीक है, जन्नत तो खरीदनी है। 5 लाख दे दिए, बैतुल माल से 5 लाख दिए, उस मिट्टी के ढेर को अपने हवाले किया। बहलूल ने 5 लाख भी उठाए, जो दरिया में डाल दिए। अब बादशाह बड़ा हैरान परेशान, बहलूल ये क्या किया? 5 मिले वो भी दरिया में डाला, 5 लाख मिले ये भी दरिया में डाला। कहने लगा हारून ये तेरी समझ में नहीं आएगा, ये इश्क की बात है, ये एक राज की बात है, तेरी समझ में नहीं आएगा। कहा मुझे समझा तो सही। तो कहा अच्छा समझना चाहता है तो अब मेरा हाथ पकड़, अपनी आंखें बंद कर। हारून रशीद ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका बहलूल का हाथ पकड़ा। थोड़ी देर के बाद हारून रशीद से कहा अब आंखें खोलो। क्या देखा? हारून रशीद क्या देखता है कि एक गांव के किनारे पर खड़ा हुआ है, वहां पर पुल टूटा हुआ है, लोग पूरे तौर पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए पूरे तौर पर मछलियां पकड़ रहे हैं, जाल लगाए हुए हैं, मछलियां पकड़ पकड़ कर अपने घर ले जा रहे हैं। बहलूल रोने लग गया। कहने लगा हारून तुझे खबर नहीं है, तू बादशाह है लेकिन इनकी खबरगिरी नहीं करता। ये एक ऐसी बस्ती है जहां पर बाढ़ आ गई है, सारी बस्ती के घर वालों के मकान टूट गए हैं, उनके पास खाने को दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रोटी नहीं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, औरतें भूख से बिलख रहे हैं, सारी की सारी तंगदस्ती का आलम है। बहलूल जो मुझे 5 अशरफियां मिली थी मैंने वो दरिया में डाल दी। अल्लाह ने 5 मछलियों को मुकर्रर कर दिया, उन्होंने उन सिक्कों को अपने अंदर निगल लिया। 5 लाख तूने दिया, मैंने उनको डाला, 5 लाख मछलियों ने उनको निगला। वो मछलियां आकर के सीधे बहती हुई इधर आएंगी, इनके जाल में फंस जाएंगी। देखो देखो ये मछलियां पकड़ के घर ले जा रहे हैं। मछलियों को पकाकर पेट की आग बुझाएंगे। जो सिक्के निकलेंगे उनसे अपना घर बनाएंगे, अपना मकान बनाएंगे, बीवी के कपड़े खरीद के ला के देंगे। हारून खूब याद रख के सुन, मेरी दुआओं की बरकत से तुझे जन्नत नहीं मिली है, तेरी बीवी की को जन्नत नहीं मिली है, बल्कि जब इनको सिक्के मिलते हैं इन गरीबों को मछली के पेट के अंदर, दुआ करते हैं रब्बे दुल जलाल जिसके ये सिक्के हो, रब्बे दुल जलाल उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा देना। हारून मेरी वजह से नहीं, इन गरीबों की दुआओं की वजह से रब्बे दुल जलाल तुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मुसलमानों ये उस दौर के बादशाह हुआ करते थे। आज हमें तो यकीन ही नहीं, अगर मैं कहने लगूं भैया जन्नत बेच रहा हूँ, आ जाओ भाई 2-4-10 हजार में खरीद लो आके, तो लोग यही कहेंगे मौलवी पैसे बना रहा है। पैसे बनाने के चक्कर में कमबख्त, ये ठगी करने के चक्कर में जन्नत देगा खुद की तो पता नहीं। मैं अर्ज कर रहा था हाँ, गरीबों की मदद करना सीखो, यतीमों की मदद करना सीखो, कमजोरों की मदद करना सीखो। ये भी एक दीन का हिस्सा है, ये भी इमामुल अंबिया की एक सुन्नत है। मैंने अभी हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स 4 काम करके आए, मन कुन्न फीही यस्सरल्लाह सुम्मा हत्फहु वादखिलहु जन्नतहु, अगर कोई ये काम करके आए मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। सबसे पहली चीज रिफ्कुन बिज़ईफ, कमजोरों की मदद करे, कमजोरों पर तरस खाए, कमजोरों, लाचारों, बेवाओं और यतीमों की मदद करे। आपके इलाके में कितने ऐसे कमजोर हैं जो मेरी नजरों के सामने हैं। हाँ हाँ, ईद के मौके पर अपनी बीवी का 1000-5000 का सूट बनवाने वालों, कभी अपने पड़ोस में झांक करके देखा है कि गरीब के घर में चूल्हा 2 दिनों से नहीं जला है। रब्बुल जलाल
आपको माफ नहीं फरमाएगा, आपकी इबादतें आपको बख्शवा नहीं पाएंगी रब्बुल जलाल की अदालत में, अल्लाह के मैदान महशर में। क्यों? इमामुल अंबिया ने फरमा दिया, लैसल मुमिनुल लदी यशबउ वजारहु वजायुन इला दम्बी। उस वक्त तक कोई मुसलमान हो नहीं सकता कि खुद तो पेट भरकर खाए, उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। शरीयत पसंद नहीं करती। कितनी बेवाएं, कितने यतीम बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि उनके यहाँ किताबों का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है। कितने ऐसे बच्चे मदारिस इस्लामिया के अंदर पूरे तौर पर अपनी पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है जो किताबें खरीदें, उनके पास पैसे नहीं है जो फीस जमा करें, उनके पास पैसे नहीं है जिससे वो ड्रेस खरीद सके। मुसलमानों, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर रब्बुल जलाल ने आपको इस लायक बनाया है तो आप अपने पड़ोस में झांक करके देखें। खबरदार, खूब याद रखना, गरीबों पर खर्च करने से कभी आपके रिस्क में तंगी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ये मेरा नहीं, इमामुल अंबिया का वादा है, मेरा नहीं, अल्लाह के रसूल का वादा है। एक वाकया लिखा हुआ है किताबों में। एक साहब थे, बड़े गरीब थे। जब गरीब थे तो अल्लाह को पहचानते थे। अल्लाह को पहचानने से मतलब क्या है? नमाजें खूब पढ़ते थे, रोजा खूब रखते थे, ज़कात भी देते थे, हज की भी नियत कर रखी थी उन्होंने, सदका खैरात भी करते थे। लेकिन अल्लाह ने जब उनको माल दे दिया, नमाजें पढ़ना छोड़ दी, रोजा रखना छोड़ दिया, रोजा भी नहीं रखते, ज़कात अब जो फर्ज हो गई ज़कात भी नहीं देते, सदका खैरात भी नहीं देते। एक दिन दोनों मियां बीवी खाना खाने बैठे हैं, दरवाजे पर एक फकीर आया और आवाज लगाई, ऐ घर वालों, मैं एक भूखा फकीर हूँ। 3 दिन से मेरे घर में कुछ नहीं पका है, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह के नाम पर थोड़ा सा खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत का खाना खिलाएगा। अब जब ये कहा तो ये हजरत जी को गुस्सा आ गया, बाहर उठ के गए और फकीर को खींच के थप्पड़ मार दिया। वो गिर गया, बेहोश हो गया, 3 दिन का भूखा था। थोड़ी देर के बाद होश में आया, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया। अल्लाह जाने क्या कह दिया, यही कहा होगा, अल्लाह इनके पास तेरा दिया हुआ सब कुछ है, ऐ अल्लाह तूने ही सब कुछ इनको दिया, माल तेरा दिया हुआ, बीवी तेरी दी हुई, अल्लाह मकान तेरा दिया हुआ, तेरा ही नाम लेकर मैंने खाने का सवाल किया, जवाब में थप्पड़ मिला। ऐ अल्लाह मैं एक भूखा फकीर हूँ, तेरा नाम लेकर मैंने इनसे रोटी का सवाल किया, अल्लाह इन्होंने मुझको थप्पड़ मारा, ऐ रब्बुल जलाल आप इसका बदला दे। उसने बद्दुआ कर दी। खूब याद रखना, मजलूमों की बद्दुआओं से अपने आप को बचाया करो, मजलूम की बद्दुआ से अपने आप को बचाया करो। इमामुल अंबिया ने हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बना करके भेजा, रुखसत करने लगे तो एक वसीयत ये भी फरमाई थी, मुआज इत्तकी दावतल मजलूम, ऐ मुआज मजलूम की बद्दुआ से अपने आप को बचाते रहना। मजलूम की बद्दुआएं अल्लाह के अर्श को चीरती हुई डायरेक्ट कबूल हो जाती हैं, उनकी बद्दुआएं राय नहीं जाती। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआओं में इतनी तासीर होती है, अगर समंदर में डाल दो उसमें भी आग लग जाए, उसमें भी आग लग जाए। तो उसने बद्दुआ कर दी। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे साहब का माल कम होता चला गया। जिनकी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जिनके बड़े बागात थे, जो वक्त के जमींदार थे, जिनका मकान बहुत अच्छा बना हुआ था, धीरे धीरे इन साहब का माल होना कम हो गया। एक दिन वो आया, घर में खाने को कुछ बाकी न बचा, अपनी बीवी को बुलाया, कहने लगे देखो मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, अब ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम अपने मैके चली जाओ, मैके जाकर जैसा तुम्हारे दिल में आए वैसा करना, मेरे पास तो कुछ बाकी नहीं बचा है। बीवी को तलाक दे दी, बीवी अपने मैके चली आई, मैके आकर के खूब रोई, अल्लाह मियां से खूब मुनाजात की, रब्बुल जलाल मुझे माफ फरमा दीजिए, बेशक मेरे शौहर ने गलती की है, ऐ रब्बुल जलाल मेरे शौहर ने गलती की, एक मजलूम को मारा, एक फकीर को मारा, जिसने तेरा नाम लेकर खाना मांगा था, चाहिए तो ये था तुझे उसको खाना खिलाते, उसकी पेट की आग को बुझाते। देखो हमारी शरीयत कितनी अच्छी है, हमारा दीन कितना अच्छा है, हमारा मजहब कितना अच्छा है, हमारा इस्लाम कितना अच्छा है, हमारा कुरान कितना अच्छा है,
हमारी शरीयत कहती है कि अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर भूखा आ जाए, कोई प्यासा आ जाए, कोई प्यासा आ जाए, उसका धर्म ना देखो, उसका रिलीजियन ना देखो, उसकी क्वालिटी ना देखो, उसका मजहब ना देखो, बल्कि वो अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिला कर उसके पेट की आग को बुझाओ। अगर कोई प्यासा आ गया है, उसका धर्म ना देखो, उसका मजहब ना देखो, बल्कि प्यास बुझाओ, पानी पिलाओ। अगर कोई नंगा आ गया है जिसको कपड़ों की जरूरत है तो पहले उसको कपड़े पहनाओ, उसका धर्म न देखो। हाँ, मजहब इस्लाम फकत इंसानियत की बात करता है, मजहब इस्लाम फकत इंसानियत की बात करता है, वो धर्म की बात नहीं करता, रिलीजियन की बात नहीं करता। 1019 रिलीजियन इन ऑल वर्ल्ड, दुनिया में 1019 मज़ाहिब हैं, कोई ऐसा मजहब नहीं जिसकी शरीयत इस्लाम से मिलती हो, जिसकी सीरत इस्लाम से मिलती हो। वाहिद एक ऐसा मजहब है जिसको मजहब इस्लाम कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मजलूमियत की बात की गई, सबसे पहले इंसानियत की बात की गई। पैगाम दिया गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक यहूदी आता है और कहता है, अय अल्लाह के रसूल, मैं ये वाकया से पहले इसको आगे बताना चाहता हूँ। एक यहूदी आता है और आकर के कहता है, अय मोहम्मद, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ, लेकिन आज पूरे तौर पर मुझे कपड़े की जरूरत है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, कपड़े की जरूरत है, मुझे कपड़े चाहिए। इमामुल अंबिया ने ऐलान किया सहाबा के मजमे में, कौन है ऐसा शख्स जो आज इस यहूदी भाई को कपड़े पहनाए? मैं मोहम्मद जन्नत में उसके लिए हसीन लिबास का वादा करता हूँ। एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 जोड़े हैं, मैं एक जोड़ा हदिया करता हूँ। उस यहूदी ने दूसरा सवाल किया, कहने लगे, मोहम्मद खूब याद रखना, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक धर्म यहूदी धर्म को फॉलो करने वाला हूँ, लेकिन मुझे सवारी की जरूरत है, मेरे पास सवारी है, वो लागर हो चुकी है, लिहाजा मुझे एक सवारी की जरूरत है। इमामुल अंबिया ने फिर ऐलान किया, कौन है ऐसा शख्स जो आज इस यहूदी भाई को एक सवारी पेश करे? मैं मोहम्मद जन्नत में उसके लिए हसीन सवारी का वादा करता हूँ। एक और साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक घोड़ा है जो अरबी घोड़ा, जिसको मैंने बड़े नाजो नखरों से पाला है, मैं आज देने को तैयार हूँ। तीसरा सवाल उस यहूदी ने किया, मोहम्मद याद रखना, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की जरूरत है, कौन है जो मुझे खाना खिलाए? अल्लाह के रसूल ने भले मजमे में ऐलान किया, आए मेरे साहबा, तुम में से कौन ऐसा है जो आज इस भाई को आज खाना खिलाए? हाँ, सैकड़ों सहाबा का मजमा था, लेकिन इस बार किसी का हाथ ना उठा, इस बार कोई ना बोला। फारूक आजम फरमाते हैं, सैकड़ों सहाबा के मजमे में कोई सहाबी ऐसा नहीं था जिसके घर में 2 दिनों का फाका ना हो, 2 दिनों का फाका ना हो। मेरे नबी ने दूसरी मर्तबा फिर यही ऐलान किया, फिर कोई खड़ा ना हुआ, तीसरी मर्तबा फिर ऐलान किया, एक हाथ लरसते हुए खड़ा हुआ, वो हाथ कोई और किसी और का नहीं, वो हजरत सलमान अल फारसी का था। वो हाथ खड़ा किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में खाना तो नहीं, अलबत्ता मैं एक ऐसा घर जानता हूँ, एक ऐसा दर जानता हूँ जिस दर से कोई कभी खाली नहीं लौटा है, इजाजत दीजिए मैं उस दरवाजे पर इस भाई को लेकर के जाऊं। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। हज़रत सलमान अल फारसी उस यहूदी भूखे यहूदी को लेकर के किसी और के दरवाजे पर नहीं गए, बल्कि पैगंबर इस्लाम की लख्त जिगर खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में लेकर के गए हैं और आवाज दी है, ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी, अल्लाह की रसूल की बेटी, दरवाजा खोलो। हाँ, कौन है? कहने लगे, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा आया है। क्यों आए हो? कहा, एक अल्लाह के रसूल का मेहमान है, उसको खाना खिलाना है। अंदर से आवाज आई, चचा, हाँ 3 दिन हो गए अल्लाह के रसूल के बेटी के घर में चूल्हा नहीं जला है, भूख की वजह से इसके नवासों की शक्लें बिगड़ गई है, मुझे माफ फरमा दीजिए। हज़रत सलमान अल फारसी उस यहूदी को लेकर के पलटने लग गए। फिर हज़रत फातिमा ने आवाज दी, चचा वापस आ जाओ, अल्लाह के रसूल का मेहमान हो, नबी की बेटी के दर पे आए, भूखा चला जाए, नबी की बेटी को गवारा नहीं है। मेरे पास एक ओढ़नी मौजूद है, मैं अपनी ओढ़नी गिरवी रख दूंगी, लेकिन अल्लाह के रसूल के मेहमान को खाना जरूर खिलाऊंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
जलसा इस्लाह माशरा, जलसा इस्लाह माशरा, जलसा सीरतुन नबी, सरजमीन कुलरी, हजरत मौलाना सलमान साहब मज़ाहिरी, नारे तकबीर। यह है शरीयत, यह है दीन, यह है इस्लामी तरीका। मैं अर्ज कर दूं, हमें शर्म नहीं आती? कोई जरूरतमंद आता है हमारे दर पे और हम उसको झिड़क देते हैं, हम उसको भगा देते हैं, चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे घर देखिए, हमें शर्म नहीं आती? एक साहब कहने लगे, वहां साहब देख के देना चाहिए ना, देख के देना चाहिए, अगर देने के काबिल हो तो देना चाहिए, वरना ना देना चाहिए। मैंने कहा अगर यही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बारे में सोचने लगे, अगर यही अल्लाह हम सब के बारे में सोच रहे, अगर अल्लाह भी देख कर देने लगे कि जो हमारी मानता हम उसी को दो, हम 1 रुपया पाने के हकदार होंगे? इतने नाफरमान हम बने बैठे हुए हैं। घर पे अगर कोई जरूरतमंद आया करे उसकी मदद किया करो। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी नेकी हुआ करती है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी गरीब आदमी के आंसू पोंछ देना, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, ये सबसे बड़ी नेकी है। हज अलग अपनी जगह, नमाजें अपनी जगह, ज़कात अपनी जगह, सदका खैरात अपनी जगह, लेकिन ऐसे एक दुखियारे इंसान के आंसू पोंछ देना, ये अपनी जगह बहुत बड़ा सवाब मिल जाया करता है। गरीबों की मदद करना सीखो, कमजोरों की मदद करना सीखो। हाँ हाँ, अगर तुम गरीबों की मदद करोगे तो दुआएं दे न दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क में जरूर बरकत करेगा। यह इमामुल अंबिया का वादा है। हाँ हाँ, हम 4 पैसे मदरसे में दे करके, 4 पैसे मस्जिद में दे करके अपने आप को तुर्रम खा समझने लगते, शर्म नहीं आती? बाज लोग तो चंदा मांगने वालों को हकीर निगाह से देखते हैं, जो मदरसों की रसीद लेकर के पहुंच गए उनको मादना फकीर समझते। तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इनको हकारत की निगाह से ना देखा करो। रब्बुल जलाल की कसम, मैदान माशर में जब इनको नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, उस वक्त इनकी कीमत का पता चलेगा। आपको अंदाजा है? आप 4-10 रुपए 1000 रुपए मदरसे में दे करके तुम इन पर एहसान कर रहे हो? नहीं, जबकि रब्बुल जलाल का एहसान अदा करो तो तुम्हारा रुपया इसमें कबूल कर रहा है। धक्के की चोट पर मैं कहता हूँ, अगर कोई दीन के कामों में खर्च नहीं करता, वो खैर बनाए, उसका रुपया ही इस काबिल नहीं कि रब्बुल जलाल दीन में लगाए, वो अपनी खैर बनाए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, हर बात डंके की चोट पर कहा करता हूँ। हाँ हाँ, आज मौलवियों को हकारत की निगाह से देखा जाता है, मदरसों में पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, हाफिजों को, आलिमों को, तलबा को, तुम्हें इनकी कीमत का अंदाजा है? ये कितने कीमती हैं? तुम तो घर में पड़े सोए रहते हो, अजाने कौन देता है? यही बेचारे मौलवी हैं। नमाजें कौन पढ़ाता है? यही बेचारे मौलवी हैं। बाप मरता है, तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाता है? यही बेचारे मौलवी हैं। बेटा पैदा होता, अजान कौन देता है? यही बेचारे मौलवी हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया, सवाब पहुंचाने के लिए कुरान खाने की जरूरत पड़ती है, यही बेचारे मौलवी हैं। तुम्हारी गालियां भी खाएं, तुम्हारे ताने भी सहें, तुम्हारी गालियां भी बर्दाश्त करें, सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी रात में उठ करके तुम्हारे लिए दुआ मांगा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को सलामत रखना, अल्लाह हमारी कौम को सलामत रखना, अल्लाह हमारे भाइयों के अंदर इत्तेहाद पैदा कर देना। कोई ऐसा जुमा है जो बताए कि मैंने फकत अपने लिए दुआ मांगी हो? कोई ऐसा जुमा नहीं गुजरा जिसमें मैं अपने हिंदुस्तान की खातिर दुआ न मांगता हूँ। ऐसा जुमा नहीं गुजरा जिसमें तमाम भाइयों के लिए दुआ न मांगता हूँ। जो कुछ मौलवी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, नहीं, जैसे ये जमीन पर चमकता है इंशाअल्लाह आसमानों पर भी चमकेगा। खूब याद रखना, जिस दिन हाफिज चले जाएंगे, आलिम चले जाएंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, अल्लाह आसमान से आग बरसा देगा। अल्लाह अकबर। तुम्हें इनकी कीमत का अंदाजा नहीं है, इनको हकारत की निगाह से ना देखा करो। हाँ हाँ, 4 पैसे इन पर खर्च करके एहसान न जताया करो, बल्कि शुक्र अदा करो। हमारा लाखों बीमारियों पर खर्च होता है, लाखों मुकदमात पर खर्च होता है, लाखों खेती बाड़ी पर खर्च होता है। 4 पैसे इन उलमात पर भी खर्च हो जाए ताकि मैदान महशर में मेरा भी हिस्सा हो जाए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, लोगों, नेक लोगों को कपड़े पहनाया करो, नेक लोगों को कपड़े पहनाया करो। क्यों? ये तुम्हारे पैसों से मिले हुए कपड़े पहनकर जो नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारे खाते में भी सवाब लिख देगा। सुभान अल्लाह। लोगों, नेक लोगों को खाने खिलाया करो,
नेक लोगों को खाने खिलाया करो, क्योंकि तुम्हारा खाना खाने के बाद जो ये इबादत करेंगे अल्लाह उसमें तुम्हारा भी हिस्सा पैदा फरमा देगा। नेक लोगों की जरूरतें पूरी किया करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी अल्लाह कब्र में जरूरतें पूरी करेगा। याह्या बरमकी एक बादशाह है, मालिक बिन दीनार को हर माह 1000 अशरफियां देता है, हर माह 1000 अशरफियां बगैर किसी मुआवजे के फ्री में गिफ्ट में हदिया में देता है। तो जब मालिक बिन दीनार को 1000 अशरफियां मिलती, मालिक बिन दीनार जैसा वली सजदे में जाकर के तहज्जुद के वक्त रो करके दुआ करता, आय अल्लाह याह्या बरमकी ने दुनिया में मेरी मदद फरमाई है तो कब्र में इसकी मदद फरमाना, आय अल्लाह दुनिया में इसने मेरी मदद की है तो हशर में इसकी मदद करना। जब याह्या बरमकी का इंतकाल हुआ, पूछा 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 किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या गुजरी, कहा सारी बादशाह को आग लग गई, बस जो 1000 मालिक बिन दीनार को देता था उसके बाद जो दुआ देता था उसकी दुआओं की बरकत अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों मदरसों की, मसाजिद की, मदारिस की और खानकाहों की और गरीबों की मदद किया करो। मैं अर्ज कर रहा था, अब उन साहब का सारा माल चला गया जिन्होंने फकीर को थप्पड़ मार दिया था, बीवी को तलाक दे दी, वो मैके चली आई, मैके आकर के खूब रोई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दिए, बेशक मेरे शौहर ने बड़ी गलती की, बेशक मेरे शौहर ने बड़ी नालायकी की, ऐ रब्बे दुल जलाल मुझे माफ फरमा दीजिए, मेरे शौहर को भी माफ फरमा दीजिए और हमें दीनदार और मालदार शौहर अता फरमा दीजिए। तो आगे मांगी, दीनदार और मालदार शौहर अता फरमा दीजिए, जो दीनदार भी हो मालदार भी हो, जो दीनदार भी हो मालदार भी हो। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली। जब उसका निकाह हुआ वो शौहर दीनदार भी था मालदार भी था, ये भी रोजा रखे वो भी रोजा रखे, ये भी नमाज पढ़े वो भी नमाज पढ़े, गरज दोनों एक जैसे। एक दिन दोनों मियाँ बीवी खाना खाने बैठे थे, इनके यहाँ भी बाहर एक फकीर आया, अरे घर वालों मैं एक भूखा फकीर हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना खिला दो, अल्लाह के नाम अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। तो शौहर ने जब ये सुना, दस्तरखान लगा हुआ था, कहने अपनी बीवी से कहने लगा, अरे देखो हम लोगों ने तो सुबह भी नाश्ता किया, दोपहर में भी खाना खाया, अल्लाह जाने इसने कितने दिन से न खाया हो, कितने दिन का भूखा हो, ले जाओ जल्दी जल्दी दस्तरखान समेटो और जल्दी से ट्रे में सजाओ, सारा का सारा खाना लगाओ और फकीर को दे आओ जाकर के। बीवी ने जल्दी से जल्दी ट्रे में सजाया और एक कमरा, दो कमरा, तीसरे कमरे के बाद फकीर खड़ा था। जैसे ही फकीर पर पहली नजर पड़ी कि बीवी चिल्लाई, धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई, खाना अलग गिरा। फकीर भी भाग खड़ा हुआ कि कोई चिल्लाया है भागो, खाना बाद में मिले, कहीं लाठी न पड़ने लगे। अब इधर शौहर मियां बड़े परेशान, अरे बीवी तो खाना देने गई थी, ये चिल्लाई क्यों? जब दौड़ के गए देखा क्या, जब दौड़ के गए देखा कि बीवी बेहोश पड़ी हुई है, बीवी बेहोश पड़ी है। थोड़ी देर पानी के छींटे वगैरह मारी, बीवी होश में आ गई। कहा आप तो फकीर को खाना देने आई थी, आप बेहोश क्यों हो गई? क्या इस फकीर ने कुछ कर दिया? कहा नहीं, जरा बैठो तो हम बतावें, जरा बैठो तो हम बतावें। शौहर बैठ गया, कहा बताओ तो सही। कहा जिस फकीर को मैं खाना देने आई थी, जिस फकीर को मैं खाना देने आई थी, ये फकीर कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला वाला शौहर है। अल्लाह अकबर। ये मेरा पहला वाला शौहर है। अल्लाह ने, हम गरीब थे, जब गरीब थे तो अल्लाह को पहचानते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, सदका खैरात भी देते थे, लेकिन जब अल्लाह ने हमें माल दे दिया, नमाजें छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, गरीबों की मदद करना छोड़ दी, हम दोनों खाना खाने बैठे थे, एक फकीर आया, अल्लाह का नाम लेकर खाना मांगा, इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने थप्पड़ मार दिया, न जाने उसने क्या कह दिया। उसी दिन से सारा घर बर्बाद हो गया, खेतियों को आग लग गई, बागात जल गए, सारा का सारा माल चला गया, फाकों की नौबत आ गई। मुझे बुलाया कि देखो मेरे पास तो कुछ बाकी नहीं बचा है, ऐसा करता हूँ तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम मैके चली जाओ, वहां जाकर जैसे सोचना वैसे करना। मुझे तलाक देती, मैं मैके चली आई, मैके आकर के मैं खूब रोई, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, मेरे शौहर के गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह बेशक मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, बदकिरदार हूँ, लेकिन अल्लाह माफ फरमा दीजिए। अल्लाह आए, अल्लाह मुझे दीनदार और मालदार शौहर अता फरमा दीजिए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली, आपसे निकाह हो गया। अब शौहर मियां ने कहा अच्छा जरा हमारी सुनो, जरा हमारी भी सुनो। कहा भाई सुनाओ, तुम क्या सुनाओगी? अब वो शौहर मियां कहने लगे जिस फकीर को इसने थप्पड़ मारा था, जिस फकीर को इसने थप्पड़ मारा था वो और कोई नहीं था, वो मैं था।
अल्लाह ने उसका माल भी हमें दे दिया, उसकी बीवी भी हमें दे दी। देखो मालिक का करिश्मा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ऐ लोगो, अगर तुम बादशाहत करना चाहते हो आ जाओ, रब्बुल जलाल है बादशाहत का मालिक। अल्लाह फरमाता कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मेरे महबूब कह दो बादशाह मैं हूँ। अल्लाह अगर तू बादशाह है तो पीएम कैसे, सीएम कैसे, चीफ मिनिस्टर कैसे? अल्लाह फरमाता तू दिल मुल्क मंतशा, मैंने इन्हें बादशाह दी है, मैंने इन्हें बादशाह बनाया है। जब चाहूंगा कान पकड़ के नीचे उतार दूंगा। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, हाँ हाँ, अगर तेरा रब इज्जत देने पर आए, एक फकीर को, गलियों में भीख मांगने वाले को उठा करके तख्त व ताज का मालिक बना गए। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अगर जलील करने पर आए तो वक्त के बादशाह को कान पकड़कर गलियों में भीख मांगने पर मजबूर कर दे। यह है रब्बुल जलाल की कुदरत, यह है रब्बुल जलाल की ताकत। तो मैं अर्ज कर रहा था, गरीबों की मदद करना सीखो, कमजोरों की मदद करना सीखो, जात पात की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर। अगर आपके पड़ोस में कोई आपका हिंदू भाई है, जरूरतमंद है, आप उसकी मदद कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका नाम आमाल अजर व सवाब से भर देगा। कोई बीमार है उसकी अयादत कीजिए, कोई बीमार है दवा के पैसे नहीं है, आप उसको दवा खरीद करके दीजिए। किसी के घर में अनाज नहीं है, उसके घर में अनाज पहुंचाइए। किसी के घर में कपड़े पहनने को नहीं है, कपड़े दिलवाइए। किसी के घर में सब्जी नहीं है, सब्जी का इंतजाम कीजिए। खूब याद रखना, जरूरत के वक्त जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज से मदद करना सबसे बड़ी नेकी हुआ करती है। हाँ हाँ, आप जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा कीजिए, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जरूरतों को पूरा फरमाएगा। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। मेरे नबी ने दूसरी नसीहत ये की, रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ के बाद फरमाया व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना, अपने माँ बाप के साथ शफ़क़त का मामला करना, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत का मामला करना। खूब याद रखो, सबसे ज्यादा मुआशरे की बिगाड़ का जरिया माँ बाप की नाफरमानी भी है। आज बेटे अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, बेटियां अपनी माओ को डांट दे रही हैं, उन्हें शर्म नहीं लगती। इमामुल अंबिया ने फरमाया फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। और इसमें अल्लाह के रसूल इस रवायत में क्या फरमा रहे हैं, हाँ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, खबरदार अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना, इनको आंखें ना दिखाना। तेरी माँ तेरे बाप, तेरी माँ तेरे बाप तेरी आंखों का नूर है, तेरे सर का ताज है। इसके वालिदैन नहीं होते हैं, उससे पूछो वालिद की कीमत क्या है। मेरा बाप नहीं है, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका। 10 अप्रैल 2013 बरोज बुध को मेरा वालिद दुनिया से चला गया। आज मैं रोता हूँ कि मैं अपने वालिद की खिदमत न कर सका। आपके वालिद जिंदा है, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। अल्लाह आपके वालिदैन को नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता फरमा दे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उनकी खिदमत कीजिए। हाँ हाँ, माँ बाप की खिदमत से बढ़कर किसी की खिदमत नहीं है। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञ पूजे। क्या फरमाया, सब तीर्थों से ज्यादा हकदार तेरी माता जी है। माँ सिसक रही है घर के अंदर, माता जी बीमार है घर के अंदर, बेटा काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, वृंदावन जा रहा है, मंदिरागिरी जा रहा है, हज बैतुल्लाह जा रहा है। नहीं माफ करेगा भगवान, कभी माफ नहीं करेगा रब्बुल जलाल। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, सब देवताओं से ज्यादा तुझ पर तेरे बाप का हक है। ये सब देवताओं से ज्यादा तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञ पूजे। माता पिता की सेवा कर ले, गोया तमाम तीर्थों के दर्शन हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा, सरजमीन कुड़री, नारे तकबीर। अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, अगर वो बूढ़े हैं उनकी खिदमत कीजिए। खूब याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूल क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह ही जानता है कब आएगी। कहा कोई निशानी? फरमाया जब माओ को जलील किया जाएगा तो आ जाएगी।
जब माओ को जलील किया जाएगा तो कयामत आ जाएगी। अबू हुरैरा की एक तवील रवायत है, मैं मुख्तसर सा टुकड़ा पढ़ूंगा, उसके बाद बहुत ज्यादा आपके दरमियान में हाइल नहीं हूँ, जल्दी जल्दी मैं अपने बात को समेट रहा हूँ। बात समझ में आ रही है जी? या स्पीड ठीक है या और बढ़ाओ? नहीं, बेहतर इतनी ही है। ठीक है ना? हाँ, वरना कभी कभी तो मेरी 284 की स्पीड से चलती थी। एक होता है आवाज नापने वाला, जो सेमिनार वगैरह होते हैं उसमें मेरी आवाज नापी गई थी कि 1 मिनट में कितने अल्फाज निकलते हैं। 2679 अल्फाज 1 मिनट में मेरी जुबान से निकले थे। वो आपकी समझ में नहीं आएंगे आपकी, तो ये स्पीड ठीक है ना? अब मैंने बहुत कम कर ली है स्पीड अपनी, लोगों को समझ में नहीं आता, वो सर ऊपर से गुजरता वो चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा की रवायत है, इज़ा तुखिदल फयु दौला, कयामत की निशानियां, ये जरूरी चीजें हैं। अभी आप इसको बहुत गौर से सुनना। या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? कुछ निशानियां। फरमाया हाँ, निशानी सुनो। इज़ा तुखिदल फयु दौला वल अमानत मगनमा वज़ ज़कात मगरमा व नुअल्लिम लिगैरि दीन व अताउ रजुल इम्रातहु व अक्का उम्मुहु व अदना सदीक़हु व अक्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फासिक़हुम व कान दईमल क़ौमि अर्जुलहुम व अकरिमुर रजुल मखाफ़त शर्रिहि व ज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल खुमूर व लान आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी, तिर्मिज़ी की रवायत है, अबू हुरैरा रावी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कुर्बे क़यामत होगी, लोग अमानतों में खयानत करने लगेंगे, करने लगेंगे। वल अमानत मगनमा व ज़कात मगरमा, लोग ज़कात को टैक्स और तावान समझने लगेंगे। व नुअल्लिम लिगैरि दीन, लोग दीन की आड़ में दुनिया का शिकार करेंगे, कोई दीन का इल्म पढ़ेंगे ताकि दुनिया कमाए। वाता रजुल इम्रातहु, शौहर बीवियों के तलवे चाटेगा, बीवियों का गुलाम बन जाएगा। वाक़ा उम्मुहु, माओ को धक्के देगा। वादना सदीक़हु, बेटा दोस्त को गले से लगाएगा। वाक़सा अबाहु, अपने बाप को धक्के देगा। वज़ारतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में शोर शराबा होने लगेगा। वज़ारतिल अस्वात फिल वसादल क़बीलत फासिक़हुम, कौम का सबसे नालायक आदमी कौम का सरदार बन जाएगा। वसादल क़बीलत फासिक़हुम व काना दईमल क़ौमि अर्ज़लहुम, व काना दईमल क़ौमि अर्ज़लहुम, हुकूमत नाहलों के पास चली जाएगी। व काना दईमल क़ौमि अर्ज़लहुम व अकरिमुर रजुल मखाफ़त शर्रिहि, लोग एक दूसरे के शर से बचने के लिए उसकी ताज़ीम करेंगे, किसी के दिल में किसी की इज्जत नहीं होगी। हाँ हाँ, वाकरिमुर रजुल मखाफ़त शर्रिहि व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ, गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगी, हत्ता कि मस्जिदों के अंदर से भी गाने की आवाजें आएंगी। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ से गाने की आवाजें ना आती हो। व शुरिबतिल खुमूर, लोग शराब का नाम बदल कर पीने लगेंगे, जैसे आज शराब को बियर कर दिया गया। क्या बियर जायज है? किस कमबख्त मुफ्ती ने फतवा दिया कि बियर जायज नहीं? जैसे शराब हराम है ऐसे ये भी हराम है, शराब मुतलक हराम है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंजीर, फरमाया जिस तरीके से खिंजीर का गोश्त हराम है ऐसे ही इन्नमल खबर, हाँ इसी तरीके से पूरे तौर पर रब्बुल जलाल ने शराब को हराम करार दे दिया। शराब भी हराम, फरमाया शुरिबतिल खुमूर, लोग शराब आम तौर से पिएंगे, नाम बदल करके पिएंगे। खूब याद रखना, डंके की चोट पर कहता हूँ, दुनिया में शराबे पीने वाला शराबे तहूर से महरूम कर दिया जाएगा। जो दुनिया में शराबे पिएगा रब्बुल जलाल के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा। जो दुनिया में शराबे पिएगा मैदान मशर में जामे कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। जो दुनिया में शराबे पिएगा अल्लाह की अदालत में प्यासा उठाया जाएगा। जो दुनिया में शराबे पिएगा रब्बुल जलाल उसके चेहरे को साफ कर देगा। फरमाया इमामुल नबी ने, बाउल शैतान, ये शराब शैतान का पेशाब है, शराब शैतान का पेशाब है। अरे अगर हिम्मत है तो शराबी से कह दीजिए उसे अम्मा अम्मा याद न रही, अब्बा अब्बा याद न रहे, बीवी बीवी याद न रही, कहीं यहाँ नालियों में लुढ़कता फिर रहा है। ऐसा नशा जो मदहोश कर दे हमारी शरीयत में पूरे तौर पर हराम करार दिया गया है। हाँ, फरमाया वो जमीन जिस तरीके से शराब हराम है, अफीम इसी तरीके से भांग, इसी तरीके से दीगर ऐसे नशे जो पूरे तौर पर इंसान को मदहोश कर दे, तमाम ऐसे नशे हराम हो जाया करते हैं। और एक बात
मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जहाँ जहाँ शराब बुरे तौर पर नशे की काश्त होती है, नशे की तिजारत होती है या नशे अवर चीज की पैदावार होती है, अल्लाह उस जमीन को अजाब से भर दिया करता है। क्या आपको 2015 याद नहीं है? क्या आपको 2014 याद नहीं है? क्या आप नेपाल भूल गए? काठमांडू भूल गए? रब ने टहला दिया था काठमांडू को, रब ने टहला दिया था नेपाल को, कितना जमीनों में धंसा दिया इंसानों को। रब ने कैसा अजाब का कोड़ा चलाया। हालांकि 30,038 फीट ऊंचा हिमालय पहाड़ उसके दामन में मौजूद है, लेकिन जमीन को हिलने से हिमालय पहाड़ रोक न सका। क्यों? मैंने तहकीक की, नेपाल के साथ मुझे बोला, यूसुफ को मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या मामला पेश आया? कहने लगे मौलाना तमाम के तमाम मुल्क हिंदुस्तान में, बड़े सगीर में, श्रीलंका में, चीन में, तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में, दुनिया के तकरीबन 88 मुल्कों में नेपाल से अफीम और चार सप्लाई की जाती है, वहां से काश्त की जाती है। रब्बुल जलाल ने सारे नेपाल पर अजाब का कोड़ा चला करके टहला दिया, तुम्हारी आंखों के सामने है। हाँ हाँ, अभी 2015-14 भूला नहीं है, मुझे खूब याद है, शायद आप भूल गए हो। मुझे तो तिरमिज़ी की वो रवायत फौरन याद आई। मेरे नबी ने फरमाया था, जिस जमीन पर नशे वाली चीज की काश्त होगी, जिस जमीन पर नशे वाली चीज बोई जाएगी, रब्बुल जलाल एक न एक दिन उस जमीन को लरज़ाएगा जरूर, कपाएगा जरूर, हिलाएगा जरूर, वहां के लोगों को धसाएगा जरूर। और ऐसे वक्त में कोई बचने वाला नहीं हो। फिर तौर पर पैदा दुनिया में हर कोई उस अजाब में गिरफ्तार हो जाया करता है। मुसलमानों, शराब पीने वालों, आप मेरे भाई हैं, आपसे मैं आजिज़ाना मुखलिसाना अपील करता हूँ, शराबों से तौबा कीजिए। ये इंसान को मदहोश कर देती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार से आपको महरूम कर देगी। अल्लाह के लिए खुदारा बाज आ जाइए, वरना अल्लाह का अजाब आते हुए देर नहीं। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि तमाम की तमाम बातें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका की जुबानी हम तक और आप तक पहुंचा दी है। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, कौन कौन सी बात आपको बताई जाए, माशरे की कौन कौन सी बुराई पर रोशनी डाली जाए, कौन कौन सी गलतियां आपको याद दिलाई जाए, कौन सा उन्वान इकट्ठा किया जाए, कौन से उन्वान पर बात की जाए। रातें छोटी पड़ जाएंगी बात समझाने के लिए, दिन छोटे पड़ जाएंगे बात समझाने के लिए। कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो आज इंसानियत के अंदर मौजूद है? कौन कौन सी? मैं अपने आप को अलग नहीं करता, मैं खुद उसी में शामिल हूँ। बास लोग बहाने बनाने लगते हैं ना, कहने के बाद साहब फला करता है तो करने दो, हमसे क्या मतलब है, वो जाने, उसका काम जाने। खूब याद रखना, बनु इस्राइल की एक कौम का कुरान शरीफ में तज़किरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शनीचर के दिन मछली खाने से मना किया था। आपने उलमा से सुना होगा, किस दिन भाई? शनीचर के दिन, कि शनीचर के दिन मछली नहीं खा सकते। अब बतौर इम्तिहान ये हुआ कि सारा हफ्ते के किसी भी दिन उनको मछली ना मिले, शनीचर वाले दिन उनके सामने कूदती फिरे मछलियाँ, शनीचर वाले दिन कूदती सामने फिरे, और किसी दिन हफ्ते में ढूंढे ना मिले। अब तो बड़ा परेशान, कुछ मौलवी आ गए मुझ जैसे ना अहल, कहने लगे हजरत जी कोई मसला ऐसा बता दो, कोई जुगाड़ ऐसा लगा दो कि मछली पकड़ लूं लेकिन खाऊं ना, कोई हीला निकाल दो, कोई बहाना निकाल दो। वक्त के मौलवियों ने कहा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जैसे फैक्ट्री में माल तैयार होता है, मौलवी हजरत नाराज ना होना, मौलवियों के दिमाग में दीन तैयार होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा अल्लाह ने खाने से मना किया, ठीक है खाओ ना, ऐसा करो एक गड्ढा खोद लो, शनीचर को जब तुम्हारे सामने कूदती फिरे लकड़ी से गड्ढे में ढकेल दो। कैसे? लकड़ी से गड्ढे में ढकेल दो, इतवार को अपने आप काबू आ जाएगा। देखो इस मौलवी ने कितना अच्छा मसला बताया। अब इन्होंने कहा अरे हजरत जी आपने तो मसला ही हल कर दिया। अब कुछ लोग आए मना करने वाले, देखो ये अल्लाह के साथ धोखा है, ऐसा ना करो। कहा देखो अल्लाह मियां ने कहा पकड़ो ना, हम पकड़ते नहीं। अल्लाह मियां ने कहा खाओ ना, हम खाते नहीं। ये बताओ लकड़ी से गड्ढे में ढकेलना कहाँ मना है? मसला पूछ रहे हैं कि लकड़ी से गड्ढे में ढकेलना कहाँ मना है, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। तो कुछ तस्बीह वाले आ गए, वो क्या कहने लगे, अरे हजरत जी जैसा करते हैं वैसे करने दो, अगर ये गलत करते होंगे अल्लाह इन्हें सजा देगा। कुरान कहता है मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन।
क्या हुआ? इन्होंने एक तबका, वो 3 तबके बन गए। एक तबका गड्ढे में ढकेलने वाला, दूसरा उसकी मुखालिफत करने वाला, तीसरा खामोश रहने वाला कि जैसा करें वैसा भरे। वो मना भी नहीं करते बल्कि मना करने वालों को रोकते ताकि झगड़ा ना हो, ताकि झगड़ा ना हो। कुरान कहता है वलक़द अलिमतुमुल लदीना तदौ वलक़द अलिमतुमुल लदीना तदौ मिनकुम फिस्सब्त फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। उन कमबख्तों ने अल्लाह के साथ धोखा किया, शाम को मछली खा करके सोए हैं, सुबह जब उठे हैं रब्बुल जलाल ने सबको जलील बंदर बना दिया। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगा कौन बचा? वही जो मना करते थे वो भी बंदर बन गए, जो कहते थे जैसा करें वैसा भरें। समझ में आ रहा है? बहुत लोग कहते नहीं करते हैं, करने तो आपसे क्या मतलब है, वो जाने उनका काम जाने। कुरान क्या कहता है वलक़द अलिमतुमुल लदीना तदौ मिनकुम फिस्सब्त फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। तमाम जलील बंदर बन गए, सिर्फ एक गिरोह सलामत बाकी बचा जो मना किया करता था। अजीजों, इसीलिए मेरी आदत है बगैर आप किसी चीज का डर महसूस किए हुए मैं ये परवाह नहीं करता कि आप मुझसे सलाम नहीं करेंगे, आप मुझसे मुसाफा नहीं करेंगे, आप मेरी दावत नहीं करेंगे, आप मुझको कुछ चंदा नहीं देंगे, बगैर इस बात की परवाह किए जो दीन की हक बात होती है वो आपको बेचूचरा बता दिया करता हूँ ताकि मैं उस गिरोह में शामिल ना हो जाऊं। मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है, वो भी याद रखना। यहाँ तो चापलूसी करके बच जाओगे, लेकिन अल्लाह मियाँ के यहाँ चापलूसी चलने वाली नहीं है। वहाँ खरा सिक्का, खोटा सिक्का नहीं चलता, खरा ही चलेगा। अजीजों, हर एक को मौत आनी ही कि नहीं आनी है? मरोगे कि नहीं मरोगे भाई? कितने लोग मरेंगे? कोई नहीं मरेगा? अच्छा, सब मरेंगे। तो कब मरोगे? मरो अभी ना मरना, अभी वक्त नहीं है। माशाअल्लाह सब मरने ही के लिए आए। कितने समझदार लोग हैं, जब मरनी था तो पैदा काहे हुए थे? अच्छा, बेमतलब पैदा हो गए। हाँ, अल्लाह मियाँ ने पैदा किया, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह। हाँ, हर एक को मरना है, हर एक को जाना है। अजीजों, जाने से पहले जाने की तैयारी करो, जाने से पहले जाने की तैयारी करो। मौत एक भयानक मसला है, हम नमाजों से बहुत दूर हैं। जैसा हमें बताया गया, उन्वान तो हमें कोई नहीं दिया गया, उन्वान मैं तो अपने आप ही बना लिया करता हूँ, क्योंकि मैं इलाके से वाकिफ हूँ। नहीं वाकिफ होता हूँ गाँव वालों से पूछ लेता हूँ। अजीजों, नमाज की पाबंदी जरूरी है। नमाज न पढ़ने से अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाया करता है। नमाजों की पाबंदी करो। अभी रमजान आ रहा है, रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है, रजब चल रहा है। अभी 27वीं शब बाज़ कौल के मुताबिक, तहकीकी कौल अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमहुल्लाह की तहकीक के मुताबिक 27 रजबुल मुरज्जब को रब्बुल जलाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श मौला पर बुलाया, वहाँ मेराज का तोहफा दिया। आप अंदाजा लगाएं, रोजा जमीन पर नाजिल हुआ, रोजा जमीन पर जिब्रील लेकर के आया। जिब्रील अमीन के जरिए से रोजे की फर्जियत का ऐलान रब्बुल जलाल ने कुरान करीम में पूरे तौर पर हिजरी में फरमा दिया। ज़कात का फैसला अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए जमीन पर किया। हज का फैसला 9 हिजरी में जमीन पर हुआ। लेकिन पूरे तौर पर जब नमाज की बारी आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील की जुबानी नहीं बल्कि अपने महबूब के अर्श को अर्श मुअल्ला पर बुला लिया, अपने महबूब को अपने अर्श के करीब बुला लिया, अपने करीब बुला करके 50 नमाजों का तोहफा दिया। इसीलिए इमामुल अंबिया ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज बंदे मोमिन की मेराज है। बेशक नमाज बंदे मोमिन की मेराज है। आप नमाजें पढ़ना शुरू करो। नमाजों से आप बहुत दूर हैं। अव्वल तो नमाजें हमें आती ही नहीं है, सीखते नहीं है। दुनिया का कोई काम बगैर सीखे आ सकता है? अरे बोलो भाई, आ सकता है? नहीं आ सकता। फिर नमाज बगैर सीखे कैसे आएगी? रुकू सही है तो सजदा सही नहीं, सजदा सही है तो कौमा सही नहीं, कौमा सही है तशहुद सही नहीं, तशहुद सही है तो पूरे तौर पर दुरूद शरीफ सही नहीं। हम थोड़ा अपनी नमाजें चेक कराया करें उलमा से, और इसमें शर्म ना किया करें। दुनिया के मामले में हम जरा भी शर्म नहीं करते, फौरन पूछ लेते हैं काम कैसे होना चाहिए, लेकिन दीन के मामले में हम शर्म महसूस किया करते नहीं। दीन के मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह मुफक्किर इस्लाम को देखो, 60 साल के हो गए, 60 साल की उम्र में मौलाना राबे हसनी को बुला रहे, राबे जरा मेरी सूरह फातिहा सुनो, ठीक पढ़ रहा हूँ या नहीं? वो वक्त का मुफक्किर इस्लाम जिसका इंतकाल 22 दिसंबर 1999 को हो चुका, जो अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह के हुजूर पहुंच चुका, वो मुफक्किर इस्लाम दुनियाए अदम दुनियाए अरब में जिसका लोहा माना, जिसके जेब में बैतुल्लाह की
चाबी रहती थी। जब बैतुल्लाह जाता था, हज बैतुल्लाह जाता था, खुद अपनी पर्सनल चाबी से बैतुल्लाह का दरवाजा खोलकर अंदर पूरे तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ा करता था। वो मुफक्किर इस्लाम जिसको दुनिया सैयद अबुल हसन अली नदवी, जो सैकड़ों किताबों का मुसन्निफ है, जो सैकड़ों किताबों का मुसन्निफ है, जो उलमाए अरब की आंखों का तारा था, वो मुफक्किर इस्लाम फरमाता है, आए दुनिया के इंसान, अगर तुझे गुनाह करना है तो ऐसी जगह जाकर कर जहां तुझे अल्लाह ना देख सके। है कोई ऐसी जगह? कोडरी वालों कोई ऐसी जगह जानते हो तो हमें भी बता देना। है कोई ऐसी जगह जहां अल्लाह ना देख सके? पहाड़ों पर चले जाओ, दरियाओं में चले जाओ, समंदरों में चले जाओ, हर जगह अल्लाह नजर आएगा। काली रात है, काली रात समझते हैं आप? जैसे ये उधर देख लीजिए, काली समझ में आ जाएगी। अंधेरी रात है, अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, अबू जहल आ गया, कहने लगे, आकर के कहने लगा, या रसूलुल्लाह मोहम्मद, क्या इस काली रात में भी तेरा अल्लाह देखता है? क्या इस काली रात में, अंधेरी रात में भी तेरा अल्लाह देखता है? अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। अल्लाह ने जिब्रील भेजा, ऐ मेरे महबूब इसको जवाब दो, जवाब दो। काली रात हो, काला पहाड़ हो, काली चेटी हो, काली रात में काले पहाड़ पर जो काली चींटी चलती है, उस चींटी को नहीं, उस चींटी के चलने से जो बारीक सा जो दूरबीन लगा करके जो निशान देखा जा सकता है, अल्लाह अर्श आजम से उस चींटी के निशान को भी देखता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम और आप अल्लाह की निगाहों से कहां बच सकते हैं? बच सकते हैं अल्लाह की निगाहों से? नहीं बच सकते। जिस ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल लौहे महफूज पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ रहा है, उसी ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल हमें और आपको देख रहा है। जिस ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल 7वें आसमान के फरिश्तों को देखता है, उसी ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल तादुस्सरा पाताल लोक के अंदर चलने वाली एक शार्क मछली को भी देख रहा है। उस रब की ताकत से आप कहां बच सकते हैं? आप अल्लाह से हर वक्त डरा करो, हर आन डरा करो, हर लम्हा डरा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। मैं अर्ज कर दूं, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। जो नमाजें नहीं पढ़ते वो अपने आप को बहुत तुर्रम खां न समझे, और हाँ, जो नमाजें पढ़ते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा सेठ न समझने लगे। ये भी याद रखो, वो बेनमाजियों को हकीर ना समझें, वो बेनमाजियों को हकारत की निगाह से ना देखें कि ये नमाज नहीं पढ़ता तो हम इससे आला हो गए, नहीं, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया नकल फरमाया कि हम अपनी इबादतों पर घमंड न करें। बस 5 मिनट और आपके दरमियान हो, फिर आपसे रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है। ये बात जो मैंने कही है कि नमाज पढ़ने वाले बेनमाजियों को हकीर न समझें, ये इसकी दलील में मैं हदीस पेश करने लगा हूँ, ये वाकया पेश करने लगा हूँ। बनु इस्राइल में एक आबिद था। आबिद समझते हैं आप? इबादत करने वाला, अल्लाह की इताअत करने वाला, फरमा बरदारी करने वाला, जो हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस आबिद ने एक दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी जगह आप पहुँचा दें जहाँ मेरे और आपके अलावा कोई ना हो। क्या फरमाया? जहां मैं मौजूद हूं और आप मौजूद हो, उसके अलावा कोई मौजूद ना हो, ऐसी जगह जाकर मैं आपकी इबादत करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा के जरिए, एक फरिश्ते के जरिए, हवा के जरिए उसको पहुंचा दिया समंदर के बीचों बीच एक टापू पर। कहां पहुंचा दिया? समंदर के टापू पे पहुंचा दिया। अब समंदर का पानी तो खारा होता है, वहां पीने को क्या मिले, वहां खाने को क्या मिले? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मीठे पानी का चश्मा अपनी कुदरत से उस टापू पर जारी फरमा दिया, और एक अनार का दरख्त उस टापू के ऊपर पैदा फरमा दिया। अब वो आबिद दिन भर रोजा रखता, शाम के वक्त मीठे पानी का चश्मे का पानी पीता, अनार का एक फल खा लेता। ऐसे करते करते 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? कितने साल गुजर गए? पीछे वालों 500 साल। 500 साल। पीछे वालों जिंदा हो, अरे जिंदा हो या हो कि रखे हुए हो? अरे अच्छा, कुछ रखे हुए हैं, कुछ हैं। हाँ, बहुत बैठक बोलोगे नहीं। अब बोलेंगे कैसे? कहते हम तो सुनने आए हैं, और सुनने आए हो तो क्या सुन हो के सुन रहे हो? क्या सुन हो के सुनोगे तो कुछ असर नहीं करेगा, बेदार हो करके सुनो। अरे हो जिंदा भाई, सुभान अल्लाह कहो एक मर्तबा, देखें कहिए भाई सुभान अल्लाह। जिंदा है माशाअल्लाह। कुछ तो कह दिए, कुछ कहीं नहीं कहेंगे। ना कहो, ना कहो।
नेकियों में इजाफा आपके होगा। कुल्लु तस्बीहतिन सदका, हर सुबह अल्लाह सदका है। कुल्लु तहमीदतिन सदका, हर अल्हम्दुलिल्लाह सदका है। कुल्लु तहलीलतिन सदका, हर ला इलाहा इल्लल्लाह सदका है। कुल्लु तकबीरतिन सदका, हर अल्लाहु अकबर भी सदका। सदका। खूब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा करो। तो कितने साल गुजर गए? 500 साल गुजर गए। 500 साल के बाद जब उस आबिद की मौत का वक्त आया, जब उसको अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, उसका इंतकाल हो गया, उसको रब की अदालत में पेश कर दिया गया। कारी सिद्दीक़ मसबांदवी ने लिखा कि उसको रब की अदालत में पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे को मेरी रहमत की वजह से जन्नत अता फरमा दो। तो बंदा वो आबिद झगड़ेगा, अल्लाह रहमत की वजह से नहीं, जो मैंने आपकी 500 साल इबादत की है उसकी बुनियाद पर जन्नत चाहिए। तो ये फिर अल्लाह फरमाएगा नहीं, जन्नत तो रहमत की वजह से मिलेगी। फरमाया नहीं अल्लाह, रहमत की वजह से नहीं, 500 साल इबादत की वजह से जन्नत चाहिए। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ने लिखा कि रब्बुल जलाल फरिश्तों से फरमाएंगे, इसको जरा जहन्नम से करीब कर दो। कारी सिद्दीक़ मसबांदवी ने लिखा, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे, इसको मैदान महशर में थोड़ा सा प्यास लगा दो। दोनों का मतलब एक है, गर्मी लगेगी प्यास पड़ेगी, या मैदान महशर की गर्मी से प्यास पड़ेगी, या जहन्नम की गर्मी से प्यास पड़ेगी, ये तड़पने लग जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फरिश्ते को इंसानी की शक्ल में एक पानी का प्याला दे करके इसके करीब से गुजारेगा। ये आबिद जब पानी का प्याला देखेगा उसको आवाज देगा, ओ भाई पानी का प्याला दे दीजिए। वो फरिश्ता कहेगा, ये पानी का प्याला तो मैं उस शख्स को दूंगा जो इस पानी के प्याले की कीमत अदा करे। वो आबिद कहेगा, इसकी कीमत क्या है? क्या इसकी कीमत ये है कि अगर किसी के पास 500 साल की ऐसी इबादत का सवाब हो जिसमें जरा बराबर रिया न हो, दिखावा न हो, वो 500 साल इबादत का सवाब मुझे दे दे तो पानी का प्याला उसको दे सकता हूँ। आबिद कहेगा, हाँ मेरे पास ऐसी इबादत मौजूद है, मैं सवाब तुझे देता हूँ, ला पानी का प्याला मेरे हवाले कर। पानी का प्याला उसके हवाले कर दिया जाएगा, ये अपना सवाब उसको दे देगा। फिर उसे घसीट कर रब की अदालत में लाया जाएगा। मेरा रब पूछेगा, अरे मेरे बंदे, तूने अपने 500 साल की इबादत का सवाब तो एक पानी के प्याले पर कुर्बान कर दिया, एक पानी के प्याले पर बेच दिया। पता 500 साल तक मैंने तुझे समंदर के टापू पर जिंदा रखा, 500 साल तक तुझे समंदर के टापू पर मीठे चश्मे का पानी पिलाता रहा, 500 साल तक तुझे समंदर के टापू पर अनार का मीठा पानी पिलाता रहा। अब बता मेरे 500 साल ये खिदमत का तू क्या सिला देगा, क्या अदा करेगा? सजदे में गिरेगा आबिद, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। रब्बुल जलाल बेशक 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 तेरी इबादतों की बुनियाद पर, मेरी इबादतों की बुनियाद पर नहीं, जन्नत तो रब तेरी रहमतों की बुनियाद पर ही मिलेगी। बेशक तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता, जाओ इसको मैदान, इसको मेरी रहमत की वजह से जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सलमान साहब मदारी, जलसा सीरतुन नबी, नारे तकबीर। इबादतों की बुनियाद पर जन्नत मिल सकती है? हमारी इबादतें उस काबिल है? कितनी रब ने नेमतें अता फरमाई। नहीं, नमाज पढ़ने वाले अपने आप को तकब्बुर में मुब्तला ना करें, वो बेनमाजियों को हकारत की निगाह से ना देखें। मेरे नबी ने फरमाया, ला तसुब्बन्ना अहदा, खबरदार किसी की जात को बुरा न कहना। बेशक इंसान के अमाल बुरे हो सकते हैं, बेशक इंसान के अफ़आल बुरे हो सकते हैं, इंसान का काम बुरा हो सकता है, लेकिन उसकी जात को तुम बुरा कहने का अख्तियार नहीं रखते। बेशक आज एक शख्स शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, लानती है, लेकिन पता नहीं मौत से पहले रब्बुल जलाल उसके लिए हिदायत के फैसले फरमा दे और उससे राजी हो जाए। हाँ हाँ, ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ शैआ। किसी भी नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं, किसी भी गुनाह को छोटा समझ करके अख्तियार न करार करना। वान तुकल्लिमा अखाका वांत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मारूफ़। जब भी अपने किसी भाई से मिला करना, खुशदिली से मिला करना, खद्दा पेशानी से मिला करना, मुस्कुरा के मिला करना, इन्न ज़ालिका मिनल मारूफ़, ये तुम्हारी नेकियों में इजाफा कर दिया करता है। हाँ
हाँ हाँ, नमाजें पढ़कर अपने आप को घमंड में मुब्तला न करना। मिन्नते मिन की खिदमत सुल्तान हमी को नम मिन्नत सनास की दर खिदमत गुजाश्त हस्त। ऐ कहे बेवकूफ नादान वजीर, बादशाह ने अगर तुझे मुलाजमत के लिए रख रखा है तो आकर मत, बल्कि बादशाह का शुक्रिया अदा कर कि उसने तुझे मुलाजमत पर रख रखा है। अगर अल्लाह तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक दे रहा है तो आंकड़ो मत, बल्कि करीम अल्लाह के दरबार में सजदे शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे माथे को अपने दर के काबिल समझ रखा है, तुम्हें सजदे की तौफीक दे रखी है। हाँ हाँ, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है, बंदा मोमिन तो झुका करता है। शरीयत तो तवाज़ो चाहती है, इनकसारी चाहती है। आपस में इख्तलाफ को दूर करो। आपके ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह, खानदानी इख्तलाफात अपनी जगह, आपके पूरे तौर पर सारे के सारे इख्तलाफात अपनी जगह। मुसलमानों, अब इत्तिहाद की जरूरत है। अब अपने मुल्क को बचाने की जरूरत है, अपने मुआशरे को तबाह होने से बचाने की जरूरत है, अपने मुआशरे को बचाने की जरूरत है। उसका एक ही तरीका है, अपनी सफों के दरमियान इत्तिहाद पैदा करो। तुम्हारे लड़ाई झगड़े से हमारी कौम का भी बहुत नुकसान हो रहा है और हमारे दीन का भी बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। जाती झगड़ा हमारा और आपका है, नुकसान मस्जिद और मदरसे का हो रहा है। जाती झगड़ा हमारा और आपका है, नुकसान दीन का हो रहा है। हालांकि हमारी अगर जरूरत पड़ेगी हम आपकी खुशामद कर लेंगे, हम आपकी मिन्नत कर लेंगे, लेकिन दीन के मामले में हम जात ले आते हैं, बरादरी ले आते हैं, खानदान ले आते हैं, हम पूरे तौर पर नाक ले आते हैं। अरे फरमाया जो दीन के मामले में नाक रखे वो दीन का दाई नहीं, वो दीन का गद्दार है, वफादार नहीं। हाँ हाँ, दीन तो झुकने का नाम है, दीन तो मिलनसारी का नाम है, मोहब्बत का नाम है। मेरा नबी कहता चला गया, वला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना। ऐ लोगों, आपस में हसद न करना, अपने को अच्छा दूसरे को हकीर न समझना। हाँ हाँ, अपने को अच्छा दूसरे को हकीर न समझना, किसी से जाती दुश्मनी न रखना। हाँ हाँ, कहा क्यों दुश्मनी रखते हो? थोड़ी सी जिंदगी है, इसको मोहब्बत के साथ गुजार लो। वही कब्रिस्तान में तुम्हें भी जाना है, उसी कहीं बगल में कब्र तुम्हारी भी बन जानी है, तुम भी मिट्टी का ढेर हो जाना है। क्यों करते हो, क्यों तकब्बुर करते हो? अपनी हैसियत को भूल चुके हो, अपनी औकात को भूल चुके हो। हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है? हल आता अलल इंसान हीनुम मिनत दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। कुरान ललकारता है, कुरान ललकार करके पुकारता है, इंसान अपनी हैसियत को देख, अपनी हैसियत को देख। तो बड़ी नाक वाला बनता है, बड़ा जमींदार बनता है, बड़ा चौधरी बनता है, बड़े नाम वाला बनता है। हल आता अलल इंसान हीनुम मिनत दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। तेरी हैसियत गंदे पानी के कतरे से ज्यादा कुछ नहीं है। रब्बुल जलाल ने तुझे एक मनी के कतरे से पैदा किया है, एक जलील पानी के कतरे से पैदा किया है, ऐसे पानी से पैदा किया है जिसका नाम लेना भी न तू गवारा करता है, न तेरी माँ गवारा करती है, न तेरा बाप गवारा करता है। तो एक जलील कतरे से पैदा किया गया है। क्यों अकड़ता है, क्यों तकब्बुर करता है? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। सारी अकड़ रब्बुल जलाल तोड़ के रख देगा, सारी अकड़ तोड़ के रख देगा। जब इजराइल आएगा, मलकुल मौत आएगा, जब मौत का फरिश्ता आएगा, सारी चौतराहट चली जाएगी, सारी जमींदारी चली जाएगी, सारा बड़प्पन चला जाएगा, सारी खासाई भी आपकी धरी की धरी रह जाएगी, कुछ भी नहीं रह गया। बदन का खून सारा सूख गया, बदन अकड़ गया। आंखें तुम्हारी होगी लेकिन देखने की ताकत नहीं, जुबान तुम्हारी होगी बोलने की ताकत नहीं, हाथ तुम्हारे होंगे पकड़ने की ताकत नहीं, पैर तुम्हारे होंगे चलने की ताकत नहीं। आदमी की हालत ये बन गई, कल्ला इदा बलगत तराकिया वकील मन राक बदन अन्नहुल फिराक बल तफसती साख बिसाक इला रब्बिका यौमइदिल बसाक। पैर फैल गए, दूसरे ने पैरों को बांधा, आंखें खुल गई, दूसरे शख्स ने आंखों को बंद किया। अब्बा जान चले गए, अम्मी जान चली गई, छोटे से मासूम से बच्चे हैं। महल्ले में ऐलान हो गया, आ जाओ आखिरी दीदार के लिए, आ जाओ आ जाओ, फला शख्स का इंतकाल हो गया। बाज लोगों को काम मिल गया, कब्र तुम खोदना, ऐलान कर दो भाई आपा का इंतकाल हो गया है, अब्बू जान का इंतकाल हो गया
है, बड़ी आपा का इंतकाल हो गया है, अब भाईजान का इंतकाल हो गया है, सारे रिश्तेदार आ जाना, 10 बजे मिट्टी होनी है, जोर के बाद तदफीन होती है, सारे के सारे आ गए, इधर काम मिल गया, इधर काम मिल गया, कफन तुम्हें लाना है, कब्र तुम्हें तैयार करना है, बेरी के पत्ते तुम लाने हैं। हाँ हाँ, किसका इंतकाल हो गया? अरे अब क्या हुआ? अब उठाए भाई, मुर्दे को उठाओ, मुर्दे को उठाओ नहलाने के लिए। मुसलमानों गौर से सुनो, मरने के बाद, सांस निकलने के बाद वो तुम्हारे अपने सबसे पहले तुम्हारा नाम तब्दील करेंगे। सलमान का नाम बदलकर मैयत रख दिया जाएगा, सलमान का नाम बदलकर मुर्दा रख दिया जाएगा, सलमान के कुर्ते का नाम बदलकर पूरे तौर पर कफन रख दिया जाएगा, इसके घर का नाम बदलकर कब्र रख दिया जाएगा। हाय, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है? अब आगे तख्त पर डाल दिया, मलने के लिए हाथ फेर रहे हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मुर्दे पर आहिस्ता हाथ फेरा करो, क्योंकि इसे बड़ी तकलीफ होती है, उधर उसकी रूह चिल्लाती है, ऐ लोगों, मैं बड़े सदमे अजीम बर्दाश्त करके आया हूँ, मैं बड़ी तलख घाटियों से गुजर के आया हूँ, जरा आहिस्ता मेरे बदन पर हाथ फेरो। औरतें औरत के करीब आई, मर्द मर्द के करीब आए, औरत के कान का जेवर निकाला, नाक का जेवर निकाला, गले का हार निकाला। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, ऐ जेवरों पर नाज करने वालियों, ऐ कपड़ों पर नाज करने वालियों, एक दिन आएगा तुम्हारे कान के जेवर भी निकाल लिए जाएंगे, तुम्हारे नाक के जेवर भी निकाल लिए जाएंगे, तुम्हारे गले का हार भी निकाल लिया जाएगा। ऐ 10-10 हजार के जोड़ों पर फख्र करने वालियों, एक दिन आएगा सफेद सा बगैर सिला हुआ कपड़े में तुम्हें लपेट दिया जाएगा। औरतें औरत के करीब आई, उसके कान का जेवर उतारा, नाक का जेवर उतारा, फिर वो कहने लगी, उन औरतों से कहने लगी, जरा देख करके मेरे कान का जेवर उतारना। हाँ हाँ, ये सिर्फ मेरी अकेली बारी नहीं है, कुंभ कबीला छोड़ के भारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेले सिधारी, सभी चलेंगे बारी बारी, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। अब आ गए, अब पूरे तौर पर औरतें औरत के करीब आई, नहला दिया गया, नहला दिया गया, कफन में डाल दिया गया। आ जाओ भाई, आखिरी दीदार के लिए आ जाओ, आ जाओ, जिसे अब्बू जान का चेहरा देखना हो, जिसे अम्मी जान का चेहरा देखना हो। आज के बाद तुम्हें ये सूरत नजर न आएगी, आज के बाद तुम्हें ये शक्ल नजर न आएगी। मासूम सा बच्चा है, अम्मी जान का इंतकाल हो गया, महल्ले की औरतें उस बच्चे को करीब ला करके दे, कहती है, बेटे बच्ची जरा अपनी अम्मी का दीदार कर ले। आज के बाद ये मासूम अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाएगी, आज के बाद ये बेटा अपने बाप का चेहरा नहीं देख पाएगा। हजारों उन्हें देखेंगे, हजारों इन्हें देखेंगे, लेकिन सारी जिंदगी के लिए माँ की ममता से महरूम हो गए। हाँ हाँ, फिर 4 आदमियों के कंधों पर, 4 आदमियों के कंधों पर रख करके कब्रिस्तान की तरफ चले गए। 4 रख, फिर तब तकबीर नमाज जनाजा के बाद कब्र ही असली ठिकाना है। मुसलमानों, चाहे जितने बड़े ही क्यों न बन जाओ, चाहे जितने जमींदार ही क्यों न बन जाओ, चाहे जितना तकब्बुर कर लो, जाना उसी कब्र में है, जाना उसी मिट्टी में है। सारी कब्र के अंदर पहुंचते ही सारी अकड़ तोड़ के रख दी जाती है, सारी अकड़ तोड़ के रख दी जाती है। क्यों पकड़ते हो, क्यों तकब्बुर करते हो? दुनिया में चाहे जितना जो बड़ा हो, उसको खाली हाथ जाना है। सिकंदर को जानते हो? सिकंदर बादशाह, हाँ हाँ, चला है अफगानिस्तान से कुस्तुनतुनिया को फतह करता हुआ, लबनान और उर्दन के जंगलों को पार करता हुआ आ गया है कंधार, आ गया है काबुल, हिंदुस्तान को फतह करने का ख्वाब देखता था। अचानक दिल का दौरा पड़ा, इंतकाल का वक्त करीब आया, वजीरों को करीब बुलाया, कहा मेरे वजीरों मेरे करीब आ जाओ। सारे करीब आ गए, कहा हजरत ही अमीर अल मोमिनीन बताओ क्या है? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी मौत हो जाए, जब मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए, जब मेरी सांस रुक जाए, जब मुझे कफना दिया जाए, जब मेरा जनाजा उठा दिया जाए, तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, कफन से बाहर निकाल देना। अमीरुल मोमिनीन, आप तो फातिह आदम हैं, 7 मुल्कों को फतह करने वाले, आपके हाथ को कफन से बाहर क्यों? कहा ताकि दुनिया जान जाए, दुनिया वाले देख ले, 7 मुल्कों पर बादशाहत करने वाला सिकंदर आज जब दुनिया से जा रहा है तो खाली
हाथ जा रहा है, कुछ भी साथ लेकर के नहीं जा रहा। जाओ ज़हीरुद्दीन बाबर को देखो, जलालुद्दीन अकबर को देखो, हुमायूं शहंशाह को देखो। मैं पूरे तौर पर 2016 में हुमायूं की कब्र पे गया दिल्ली में, तो वहां मुझे नकली कब्र दिखाई जा रही थी। मैंने गाइड से कहा मुझे असली दिखाइए। वो तहखाने की चाबी मोटी मोटी उसकी जेब में थी। तहखाने का उसने दरवाजा खोला, मुझे अंदर पूरे तौर पर दाखिल किया। बड़ा अंधेरा था, मैंने मोबाइल निकाल करके टॉर्च ऑन किया, अंदर गया हूँ। उसके बाद फिर एक दरवाजा बंद था, उसके बाद फिर एक दरवाजा बंद था। 3 तहखानों के नीचे 3 दरवाजों की कैद में हुमायूं शहंशाह की कब्र थी। अब तो मुल्क हिंदुस्तान में गिद्ध नजर नहीं आते, गिद्ध के इतने बड़े बड़े चमगादड़ उसकी कब्र से फड़फड़ाते हुए बाहर की तरफ निकले। मेरे दिल में पूरे तौर पर डर सा महसूस हुआ। मैंने जमीन पर पैर मार कर कहा, मियां सलमान देखो 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला हुमायूं बादशाह आज चमगादड़ों के नरगे में फंसा हुआ है। हर इंसान का आखिरी अंजाम चंद मुट्ठी खाक है। हर इंसान का आखिरी अंजाम यही कब्र की मिट्टी है। एक दिन आएगा आप भी दुनिया से जाएंगे, बहनों तुम भी जाओगी, भाइयों तुम भी मरोगे, मेरे चचाओं आप भी दुनिया से जाओगे। एक दिन आएगा हजारों इंसानों से खिताब करने वाला सलमान ये भी मिट्टी का ढेर बन जाएगा। एक दिन आएगा मुझे भी मौत का सामना करना है, मैं भी दुनिया से जाऊंगा। तो मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लो, आपस के इख्तलाफात को खत्म करो, आपस में मोहब्बत के साथ रहो। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको नफरतों में यूं मत जाया कर दो, इसको नफरतों में यूं मत गुजार दो। कम से कम जब दुनिया से जाओ तो तुम्हें मोहब्बत से लोग याद तो करें। क्या मिल जाता है नफरतों में, क्या मिल जाता है अदावतों में, क्या मिल जाता है दुश्मनियों में? ये तो एक शैतान का धोखा है, ये तो एक शैतान की चाल है। वो जो आपस में अदावत को पैदा करता है, दुश्मनी को पैदा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों आपस में अगर ये आपस में जरा भी बातचीत हो जाए करे तो माफी मांग लिया करो। जो माफी मांगने में पहल करेगा अल्लाह की नजरों में वही बड़ा हो जाएगा, अल्लाह की नजरों में वही बड़ा हो जाएगा। फरमाए मैदान महशर वाला दिन होगा, सारे के सारे इंसानों को रब्बुल जलाल जन्नत में भेज देगा, लेकिन 2 ऐसे शख्स होंगे जो आपस में झगड़ा जिन्होंने दुनिया की वजह से किया होगा वो मैदान महशर में फंस जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे उससे जिस पर जुल्म किया गया होगा, आप अपने मजलूम भाई को माफ फरमा दें। वो फरमाएगा नहीं माफ करूंगा, नहीं माफ करूंगा। तो कहा अच्छा जरा आसमान की तरफ सर तो उठाओ। जब आसमान की तरफ सर उठाएगा देखेगा सफेद याकूत की मोतियों से बना हुआ हसीन सा घर है। पूछेगा ये घर किसका है? फरमाए घर उसको मिलेगा जिस पर जुल्म किया गया हो और अपने जालिम भाई को अल्लाह के लिए माफ फरमा दे। फरमाएगा जाओ मैंने अपने भाई को माफ फरमा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते ऐलान होगा जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ, तुम भी जन्नत में चले जाओ। खूब याद रखना बुज़दिल कभी अपने मुखालिफ को माफ नहीं करता, बल्कि बुज़दिल तो बदला लेने के बहाने ढूंढा करता है। भले मेरी बात किसी को बुरी लगे लेकिन मैं डंके की चोट पर कहने का आदी हूँ। हाँ माफ करना दिल वालों का काम है, माफ करना गुर्दे वालों का काम है। बुज़दिल कभी माफ नहीं करेगा बल्कि वो तो बहाना ढूंढेगा किस बहाने से इनसे बदला लिया जाए। लिहाजा आप माफ करना सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को माफ किया करो और जिससे माफी मांगी जाए उसको माफ कर भी देना चाहिए। कितने दिन जिंदा रहना है, एक दिन दुनिया से हम सबको जाना है। अजीजों अल्लाह ताला हमें भी और आप सबको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त भी काफी हो चुका, थकन के भी एहसासात हैं, जो बातें जहन में आई वो मैंने अर्ज कर दी। अब अल्लाह ताला से आप दुआ भी करें। अभी मौला अमीन साहब का खिताब होना है और भी हजरात हैं, अभी कई हजरात की नाते भी आप सुनेंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी वो वक्त आना बाकी है, आप सब दिलजमई के साथ बैठे रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी कहने वाला भी हिदायत का मोहताज, सुनने वाला भी हिदायत का मोहताज, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जलसे को खूब तरक्कियात से नवाजे। आने वाले तमाम के तमाम जो आने वाली जितने हादसात हैं, जितनी मुश्किलात हैं, जितनी परेशानियां हैं, रब्बुल जलाल इस बस्ती को और तमाम इलाके को अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमा दे। तमाम आने वालों को रब्बुल जलाल खूब अज़्र अज़ीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।